जी नाज़रीन, मैं हूं अजहर शाम और आप देख रहे हैं बदतमीज सच। नाज़रीन, आज के बदतमीज सच का उन्वान है डर और खौफ, दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पुराने और सबसे मुनाफा बख्श कारोबार की बात की जाए तो वो तेल, सोना या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि डर और खौफ का कारोबार है। नाज़रीन, ये एक ऐसा कारोबार है जो सदियों से खामोशी के साथ चल रहा है, मगर इसकी जड़ें इंसान के लाशऊर में पवस्त हैं। खौफ वो वाहिद हथियार है जो इंसान को सोचने से दूर रखता है और सिर्फ मानने पर ही मजबूर करता है। दुनिया की बड़ी ताकतें, अमीर ममालिक, बाअसर तबके और ताकतवर अदारे इसी खौफ को एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत इस्तेमाल करते हैं। बड़ी दुनिया दरमियानी दुनिया को डराती है, दरमियानी दुनिया छोटी दुनिया को डराती है और छोटी दुनिया अपने से भी कमज़ोर लोगों को इस खौफ में मुब्तला रखती है। यूं खौफ एक जंजीर बन जाता है और ऊपर से नीचे तक ये जंजीर चलती रहती है और हर कड़ी इससे फ़ायदा उठाया जा रहा होता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इन खौफ में सबसे बड़ा क्या खौफ पैदा किया जाता है। वो है जंग का खौफ और आलमी असला साजी। नाज़रीन, खौफ के कारोबार की सबसे बड़ी और वाजिया मिसाल जंग का खौफ है। दुनिया को सबसे पहले ये बताया जाता है कि जंग किसी भी वक्त हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। दुश्मन तैयार बैठा है और अगर तुमने तैयारी ना की तो तुम मिट जाओगे। यही खौफ असला इंडस्ट्रीज की बुनियाद बना है। अमेरिका इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जो पूरी दुनिया में जंग का खौफ पैदा करता है और एक तरफ उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर रहा होता है और दूसरी तरफ उनके मुखालिफ को असलहा बेच रहा होता है। नाज़रीन, अमेरिका एक तरफ इसराइल को ये बताता है कि अगर तुमने ताकत ना हासिल की, तुम ज़्यादा ताकतवर ना बने तो ये अरब ममालिक जो तुम्हारे आस पड़ोस में रहते हैं ये तुम्हें ख़त्म कर देंगे। और दूसरी तरफ अरब ममालिक को कहा जाता है कि अगर तुम मजबूत ना हुए तो इसराइल तुम पर कब्जा कर लेगा। अलगर्ज नतीजा ये निकलता है कि दोनों अतराफ से अरबों डॉलर का असलहा खरीदा जाता है, अम्यूनिशन और जदीद हथियार फरोख्त किए जाते हैं और खौफ का कारोबार फैलता फूलता है। नाज़रीन, खौफ का ये मॉडल सिर्फ अमेरिका तक ही महदूद नहीं है। ये मॉडल पूरी दुनिया में एक मुनज़्ज़म तरीके से फैलाया जाता है। ये खेल सिर्फ मशरक़ वस्ता तक महदूद नहीं, ये खेल एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लातीनी अमेरिका, हालांकि तकरीबन हर जगह पे यहाँ एक ऐसा मॉडल अपनाया जाता है कि जिससे जंग का माहौल पैदा किया जाए, खौफ पैदा किया जाए और एम्यूनिशन सेल किया जाए। इसकी मिसाल आप देख लें, वियतनाम को लाओस से खौफ है, थाईलैंड को कंबोडिया से खौफ है, कंबोडिया को थाईलैंड से खौफ है। हज़ारों बहुत सारे ऐसे हैं जिसको मैं अभी नाम लेके शुमार नहीं कर रहा, जिनको दूसरे ममालिक से एक खौफ पैदा किया जाता है और वहाँ पे एक बड़ा बिजनेसमैन बैठा हुआ है जो उन्हें हथियार बेचता है। नाज़रीन, दुश्मन हकीकी हो या ख्याली, खौफ हमेशा हकीकी बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है? मीडिया के ज़रिए, मीडिया की रिपोर्ट्स के ज़रिए, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के ज़रिए और सियासी बयानात के ज़रिए अवाम के ज़हनों में ये बात बैठा दी जाती है कि खतरा बहुत करीब है और
جب خوف بیٹھ جائے تو پھر سوال نہیں ہوتے، پھر صرف خریداری ہوتی ہے۔ خریداری کس کی ہوتی ہے؟ ہتھیاروں کی، سیکیورٹی کی اور طاقت کی۔ یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلو کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک مذہب کے ماننے والوں کو دوسرے مذہب سے خوف ہے یا دوسرے سے تیسرے سے ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اتنا منظم قسم کا خوف ہے اور یہ خوف کا کاروبار ہے جو عیسائی کو عیسائی سے بھی خوف ہے، مسلمان کو مسلمان سے بھی خوف ہے، ہندو کو ہندو سے بھی خوف ہے، یاد رکھیے گا، بدھ کو بدھ سے خوف ہے۔ اس میں مذہب کا لبادہ ہی نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ ایک طرف خوف ہے اور دوسری طرف ایمنیشن کا سیل بزنس۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جنگوں کا خوف۔ اب ناظرین، اس کے بعد ایک اور خوف ہے، وہ ہے مذہب کا خوف۔ خوف کا سب سے حساس اور گہرا ہتھیار مذہب ہے۔ ناظرین، خوف کے کاروبار میں اگر کسی شعبے میں سب سے زیادہ کمائی کی ہے تو وہ ہے مذہب کا کاروبار۔ مذہب کے نام پر خوف سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور اس کو اپلائی بھی زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سیدھا انسان کی روح، آخرت اور نجات سے جڑ جاتا ہے۔ ناظرین، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے خدا، ہمارے دین دھرم، ہمارے طور طریقے کو نہ مانا تو تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے، تم دوزخ میں جاؤ گے، تم سورخ میں نہیں جا سکتے، تم نرک میں جاؤ گے، تم ہیون میں نہیں جا سکتے، تم ہل میں جاؤ گے۔ تو یہ خوف ایک بڑے ہی پلاننگ کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں اس شدت سے ذہن میں بٹھائی جاتی ہیں کہ انسان حقیقت، سوال اور عقل سب کچھ ایک طرف رکھ دیتا ہے اور پھر اسی خوف کے نام پر چندہ، خیرات، نذرانے اور عطیات اکٹھے کیے جاتے ہیں اور مذہب ایک منظم انڈسٹری بن جاتا ہے۔ اب یہ انڈسٹری کو نارمل نہیں ناظرین، مذہبی خوف جو ہے یہ اربوں ڈالر کی معیشت ہے، اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کاروبار نہیں۔ مذہب کے نام پر ہونے والی کمائی اتنی زیادہ ہے کہ کئی ممالک کے سالانہ بجٹ اس کے سامنے نظر ہی نہیں آتے۔ غالباً دنیا کے 112 ممالک کے جو سالانہ بجٹ ہے نا، وہ اس مذہبی کمائی سے کم ہے، اور اس کا خاص جو ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے وہ پاک و ہند میں جمع کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت اس خوف کو بیچ کر ایک بہترین سرمایہ کما رہے ہیں۔ یہ کوئی نارمل خوف، یہ نارمل کاروبار نہیں ہے۔ مساجد، مندر، چرچ، گرجا گھر، ٹیمپل، سب میں ایک ہی پیغام دیا جاتا ہے کہ دو گے تو بچو گے، نہ دو گے تو نقصان میں رہو گے۔ خوف یہ نہیں کہ دنیا میں نقصان ہوگا، بلکہ خوف یہ ہے کہ آخرت میں سب کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، سب کچھ لوٹ جائے گا۔ یہ خوف مذہب کے بڑے ٹھیکیداروں، تنظیموں اور اداروں کو بے پناہ دولت اور طاقت فراہم کرتا ہے، اور عام انسان اسی خوف میں جیتا اور مرتا رہتا ہے۔ اس کو اپنے آخرت کی فکر لگی رہتی ہے اور وہ اس آخرت کے چکر میں، آنے والی دنیا کے چکر میں، اس دنیا کو جہنم بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسرے خوف کی۔ ناظرین، تیسرا خوف وہ ہے معاشی کنٹرول کا خوف۔ اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے خوف کا سب سے بڑا جو ستون ہے وہ ہے سیاست اور معیشت۔ طاقتور ممالک کمزور ممالک کو یہ باور کرواتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہاری معیشت کو تباہ کیا جائے گا، اور وہ کر بھی دیتے ہیں۔ کبھی پابندیوں کا خوف ہوتا ہے، کبھی قرضوں کا خوف ہوتا ہے، کبھی عالمی تنہائی کا خوف ہوتا ہے۔ معیشت کو اس حد تک کمزور کر دیا جاتا ہے، ایسے خوف میں کچھ ممالک کی معیشت کو اس قدر کمزور کیا جاتا ہے کہ وہ ملک خود آ کر ایک طاقتور کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور خوف
खौफ सिर्फ हुकूमतों तक महदूद नहीं रहता बल्कि आम शहरी तक पहुंच जाता है। तो फिर आम शहरी जिसकी ज़िंदगी महंगाई, बेरोज़गारी, अदम तहफ़्फ़ुज़ की नज़र हो जाती है और ये खौफ नस्ल दर नस्ल जहनों में बैठता जाता है। इस खौफ का शिकार आजकल बड़े पैमाने पर पाकिस्तान है। नाज़रीन, बात करें इस खौफ की तो पाकिस्तान और भारत खौफ की सबसे बड़ी मंडियां हैं। पाकिस्तान और भारत खौफ के कारोबार की एक जिंदा मिसालें हैं और मेरे ख्याल में इन दो रियासत के अलावा इतना खौफ कहीं नहीं भेजा जाता, लेकिन इनमें कुछ एक्स्ट्रा इसका नहीं भेजा जाता है। यहाँ जंग का खौफ भी है, मजहब का खौफ भी है, शनाख्त का खौफ भी है। तीनों एक साथ बेचे जाते हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में है और भारत में कहा जाता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। दोनों तरफ अवाम को ये यकीन दिलाया जाता है कि अगर वो ताकतवर ना हुए तो दुश्मन सब कुछ छीन लेगा। दुश्मन भी दोनों एक दूसरे के। नतीजा ये निकलता है कि मजहब, सियासत और असले के नाम पर अरबों रुपए अंदरून ममालिक ही कमाए जाते हैं और अवाम मुसलसल खौफ की हालत में जिंदगी जीते हैं। इन दोनों ममालिक में अवाम की क्या जिंदगी है उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। अच्छा, खौफ के पहलू यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हुए। एक और भी बड़ा खौफ है, मेरे ख्याल में उसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए। नाज़रीन, वो खौफ है परंपरा का, इज्जत का, गैरत का। ये खौफ भी एक बेहतरीन कारोबार है। आखिर में आता है ये दाखिली और डोमेस्टिक खौफ, जो खास तौर पर बर्र-ए-सगीर में, पाको हिंद में सबसे ज़्यादा फरोख्त होता है। और एक खास महतात अंदाजे के मुताबिक 80% तबका, जो भारत और पाकिस्तान का 80% आबादी है, वो इस खौफ में मुब्तला है। नाज़रीन, ये खौफ बेइज्जत, इज्जत, रवायात, रिस्में, ज़रूरी और गैर ज़रूरी रिस्में और बदनामी का भी होता है। अमीर तबका गरीब तबके को ये बावर कराता है कि अगर इसने इस चीज़ में पैसा ना लगाया तो इसकी इज़्ज़त चली जाएगी। मसलन शादी ब्याह, रस्म व रवाज, तुम्हारे ख़ानदान वाले लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसने यहाँ पे ये चीज़ ना दी तो लोग क्या कहेंगे। ये खौफ इस दर्जे तक, इस लेवल तक लोगों के दिमागों में बैठाया जाता है कि जो चंदा नजराना देने वाले होते हैं मस्जिद में या मंदिर में, जो लोग चंदा देते हैं ना, वो भी इस खौफ में होते हैं कि पीछे से देखने वाले कहेंगे कि इसने कितना चंदा दिया है। इस खौफ के मंजर में वो लोग जीते हैं। बड़ा खौफ तो उसकी बात ही ना करें। बड़े से लेकर छोटे तक तमाम तबकात जो हैं वो इस खौफ में मुब्तला है। नाज़रीन, आज हमने देखा कि खौफ कैसे दुनिया का सबसे कामयाब कारोबार बन चुका है, चाहे वो जंग का खौफ हो, मजहब का, सियासत का या माशरत का। आने वाली वीडियोस में मैं इन तमाम खौफों को अलग अलग तफसील से बेनकाब करूंगा। अगर आपको ये मेरी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अजहर शाम को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।